शांति। महाशिवरात्रि का पर्व मनुष्य मात्र के लिए, संपूर्ण संसार के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। भक्त भगवान को पुकारते रहे, युगों से हम सभी उसके आने की इंतजार करते रहे। अब वे आकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, कलयुग की रात्रि को दिन में बदल रहे हैं। हर मनुष्य के चित्त में फैले हुए अंधकार को दूर करके सबके चित्त को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए इसको शिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि शिव जो निराकार है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी क्रिएटर हैं, वे ज्ञान के सागर हैं। जब वे ज्ञान के सागर हैं तो वे अपना ज्ञान आकर देते हैं। ज्ञान से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और इस अज्ञान अंधकार के दूर होने से विकारों की कालिमा भी नष्ट हो जाती है और मनुष्य बन जाता है देवता, और इस धरा पर स्थापित हो जाता है स्वर्णिम युग, देव युग, सतयुग, जिसमें प्रकृति भरपूर सुख देती है। जो कुछ कलयुग में होता है वो वहां नहीं होगा। हम भारतवासी आजादी के 75वां वर्ष भी मना रहे हैं और हमें इस महोत्सव को मनाते मनाते स्वर्णिम युग में प्रवेश कर लेना है। स्वर्णिम युग का अर्थ केवल ये नहीं होता कि सोने की दुनिया आ जाएगी, लेकिन इसका वास्तविक मीनिंग है कि मनुष्य का जीवन स्वर्ण तुल्य हो जाएगा। प्रकृति तो भरपूर कर ही देगी, सोना हीरा और अथाह धन संपदा तो चारों ओर होगी ही, लेकिन मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेगा। ये दिव्य कार्य भी परमात्मा ज्ञान देकर स्वयं कर रहे हैं, तो सच्ची शिवरात्रि चल रही है। बुलाने का काल पूरा हुआ, मिलन का काल प्रारंभ हो गया है। हम सभी भक्तों का आह्वान कर रहे हैं, आओ और अपने शिव से, अपने निराकार परमपिता से श्रेष्ठ मिलन करो, उसका सुख प्राप्त करो, उसके प्यार में मग्न हो जाओ। संसार में तो लोगों ने प्यार को वासना समझ लिया, दैहिक प्यार की ओर मनुष्य बढ़ गया और इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि मनुष्य के अंदर विषय विकारों का प्रकोप हो गया। इससे ब्रेन, बुद्धि, मन सब दूषित हो गए और परिणाम तय संसार में समस्याएं बढ़ गई। दुख, अशांति, टेंशन, स्वार्थ, चिंताएं, रोग, शोक, भय, इन्होंने स्थान ले लिया है। भगवान आकर सच्चा प्यार सिखाते, आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार सिखा रहे हैं और उनकी सबसे पहली शिक्षा है, तुम ये देह नहीं हो, तुम इसमें निवास करने वाली इसकी मालिक चैतन्य आत्मा हो। आत्मा को प्यार करे तो मोह भी नष्ट हो जाता है, वासनाएं भी नष्ट हो जाती हैं, और जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो परमात्म प्यार से भी हमारा चित्त भरपूर हो जाता है, क्योंकि प्यार आत्मा और परमात्मा के बीच है। ये प्यार मन से उपजा हुआ प्यार होता है, वो तो प्यार का सागर है। हम सब उसकी महिमा में गायन करते हैं, लेकिन वो प्यार आकर दे रहा है इस समय, ये बहुत बड़ी चीज है। प्यार का सागर तो वो है, लेकिन अपना प्यार सभी आत्माओं को, अपने रूहानी बच्चों को कैसे दे, तो वो ब्रह्मा के तन में आकर देता है। ब्रह्मा की यादगार नंदी गण के रूप में चारों ओर प्रसिद्ध है। नंदी का भी बड़ा महत्व हो जाता है, इसलिए शिव के मंदिरों में नंदी की स्थापना अवश्य होती है। तो भगवान आकर इस समय सच्चा प्यार सिखा रहे हैं। निर्मल
प्यार रखने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्यार में कोई स्वार्थ ना आ जाए, नहीं तो वो प्यार मनुष्य को परेशान करने वाला हो जाता है, क्योंकि किसी भी प्यार में कोई भी मनुष्य सदा एक दूसरे का स्वार्थ या एक्सपेक्टेशंस को तो पूर्ण नहीं कर सकता। तो ये समय है हम भी परमात्मा प्यार में मग्न हो जाएं और परमात्मा के प्यार का भी बहुत सुंदर अनुभव करें। ये परमात्मा प्यार हमें परमानंद की ओर ले चलता है। ये हमारे संकल्पों को शांत करके चित्त को एकाग्र कर देता है, और जब हम इस प्यार में मग्न हो जाते हैं, ये हमारी बहुत श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति होती है। और ये योग मनुष्य के जन्म जन्म के विकारों को, उसके अंदर समाये हुए विकर्मों को नष्ट कर देता है, आत्मा पावन हो जाती है। तो ये शिव के आगमन का काल चल रहा है। हम में से अनेक ब्रह्मावत्सों ने शिव से मिलन का दिव्य अनुभव कर लिया है। उससे हमारा जीवन आनंद विभोर हो गया है। ज्ञान के सागर ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन सब बुराइयों से मुक्त कर दिया है जो हजार साल से हमारे अंदर पनपती आ रही थी और अब जिनका प्रकोप हो गया था। अब हम सच्चे अर्थों में कहने के अधिकारी हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, नहीं तो वो परम पवित्रता का सागर और उसकी संतान विषय विकारों में, तो कैसे कोई कहेगा कि हम भगवान की संतान हैं। तो शिवरात्रि पर उससे जुड़ जाएं। देखो, शिवरात्रि पर भक्त लोग रात को मंदिरों में बैठकर उसका आह्वान करते हैं, बुलाते हैं कि आ जाओ। कई लोग तो भांग धतूरे का सेवन भी कर लेते हैं, एकाग्रता हो जाए, परंतु वे हमें ईश्वरीय नशे में स्थित करते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस सृष्टि की बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संपत्ति के, मेरे वर्षे के अधिकारी हो। तो ये ईश्वरीय नशा हमें देते हैं और इस समय वे आकर हमें जगा रहे हैं। हम सब जग गए हैं, जो सोए हुए हैं केवल भक्ति कर रहे हैं, केवल उसे पुकार रहे हैं, उसके आने की राह देख रहे हैं। उन सभी को हम ये प्यार भरा निमंत्रण दे रहे हैं, ये अपनेपन का निमंत्रण दे रहे हैं कि आप सब भी भगवान शिव की संतान हो। वो निराकार है, देह से रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए हम गायन करते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर आखिरी लाइन है शिव परमात्माय नमः। तो इन तीनों के भी ऊपर जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला है, वो इस समय आकर सभी से अपना श्रेष्ठ रूहानी मिलन कर रहे हैं। अब आपको उसके आगमन की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उससे मिलन का सुख प्राप्त करो। आइए हम सभी उससे सत्य ज्ञान लेकर, उससे योग युक्त होकर उसके प्रेम में मग्न हो जाएं, उससे अपना बाप और बच्चे का नाता जोड़ लें। वो तीन रूपों से कार्य कर रहे हैं। हम सबके परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु, हम उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन को महान बना दें और शिवरात्रि के दिन अपनी कोई विशेष कमजोरी भी उन पर बलि चढ़ा दें। भिन्न चीजें शिव पर बलि चढ़ाया करते हैं भक्त, हम चढ़ा दें अपनी कमजोरियों की बलि, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, हमारे विचार महान बन जाएंगे, हमारी प्योरिटी बढ़ जाएगी और हम आनंदित रहने लगेंगे। ओम शांति।